इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिन अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ट्रेनिंग कर रहा था, तभी वह ऊपर हवा में डायनासोर से किसी की फाइट होते हुए देखता है और वहाँ उनकी फाइट बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही थी। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिन और मिस एब दोनों लोग उसको देखने लगते हैं क्योंकि दूसरों का लड़ाई झगड़ा देखने में मजा तो बहुत आता है। डायनासोर के ऊपर ही वह वुल्फ फाइट कर रहा था और जब दूसरे डायनासोर ने उस पर हमला किया तो फिर वह वहां से जंप करके दूर हट जाता है और उसी के साथी को चोट लग जाती है। उसके बाद तो वह भेड़िया अपना तलवार लेके डायनासोर की आंख में घुसा देता है, जिससे कि उसको आंखों से खून निकलने लगता है और वह इधर उधर छटपटाने लगता है। उसके बाद तो वह भेड़िया वहां से जंप करता है और फिर अपनी तलवार से उसके पंखों पे कई बार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पंखों में बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और उसमें से तो हवा पास होने लगता है, जिसकी वजह से वह डायनासोर नीचे की तरफ गिरने लगता है। और इधर मिस एब को लगता है कि वह उनके ऊपर हमला करने आ रहा है, जिसके बाद तो वह अपने ह्यूमन रूप से मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से गोरिल्ला के जिसे दहाड़ने लगती है। उसके बाद तो उसने वहां से एक पेड़ पकड़ के उखाड़ा और उसी गिरते हुए डायनासोर की तरफ फेंक दिया, जो पेड़ जाके उस डायनासोर से टकरा जाता है। उसके बाद तो वह कई सारे पेड़ों को उखाड़ के फेंकने लगती है, लेकिन वह जो भेड़िया था वह उन सभी पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए उनके बीच से होकर निकल जाता है। उन पेड़ों के गिरने की वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। जब वहाँ से थोड़ा बहुत धूल मिट्टी कम होता है तो उसमें से वह भेड़िया निकलते हुए बोलता है, फाइनली अंत में तुम सब मुझे मिल ही गए। वह तो मिस एब को देख के तुरंत ही पहचान जाता है और फिर वह लिन को देखते हुए बोलता है कि तुम जरूर ही वही थंडर ड्रैगन होगे। लिन तो उसको एकदम पहचान ही नहीं पा रहा होता है। वह सोचता है कि यह कौन है, भेड़िया या फिर एक ड्रैगन स्लेयर। तभी वह भेड़िया अपनी तलवार को मुंह में लेते हुए बोलता है, हम तो पहले मिल चुके हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके बाद जब वो लोग उसको मुंह में तलवार लिए हुए देखते हैं तो फिर उनको याद आता है कि यह तो वही पहले वाला भेड़िया है जिसके पास तलवार थी। मिस एब पूछती है कि क्या यह तुम्हारा ह्यूमन फॉर्म है, और इधर लिन तो सोचता है क्या यह एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गया है जिससे अब सब लोग इंसान बन रहे हैं। तभी वह भेड़िया बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा फाइट करना चाहता हूँ। मैं पिछली बार हार गया था क्योंकि मैं भेड़िया के रूप में था, लेकिन मैं अब इंसानी रूप में हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा नहीं हारूंगा। लिन तो बोलता है कि तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो और इसका क्या मतलब है कि तुम भेड़िया रूप में थे इसीलिए हार गए। यह तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सिचुएशन का फायदा उठाया है। तभी वह भेड़िया फाइट करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। लिन को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि इसने वही लाइफ फ्रूट खा लिया होगा, लेकिन यह पूरी तरह से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह भेड़िया ऊपर से जंप करता है और फिर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। लिन वहां से कूद के अपने आप को बचाता है और बोलता है, मैंने अभी तो तुम्हारा लड़ाई के लिए चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद वह थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाता है। उधर वह भेड़िया बोलता है कि मुझसे लड़ाई करो नहीं तो मारे जाओगे, और फिर वह उसके ऊपर हमला कर देता है। इधर मिस एब तो उसको ऐसा करते हुए देखती है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद तो वह उस भेड़िए के ऊपर दोनों हाथों से बहुत तेज से मुक्का मारती है, लेकिन वह भेड़िया वहां से उछल के बच जाता है और मिस एब का हमला जमीन से जाके टकराता है। उसके बाद तो वह उसके ऊपर बहुत सारे हमले करती रहती है, लेकिन वह भेड़िया उसके हमले से हर बार बचता जाता है। वह सोचता है कि मिस एब पक्का इंसान नहीं है क्योंकि इसमें इंसानों वाले फाइटिंग का स्किल बिल्कुल भी नहीं है। इधर मिस एब का एक भी हमला नहीं लग रहा था, इसलिए वह तेज से दहाड़ती है। वह भेड़िया तो मिस एब को छोड़ के हमारे हीरो लिन के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही वह लिन के पास पहुंचने ही वाला होता है तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा मुक्का आता है, जो कि जाके उन दोनों के पास जमीन से टकरा जाता है। इधर लिन तो मिस एब के ऊपर चिल्लाने लगता है कि एनिमीज के ऊपर हमला करो, मेरे ऊपर नहीं। वह भेड़िया बोलता है कि जब हमने पिछली बार फाइट किया था यह उससे अलग है, इसीलिए अपने आप को बचा के रखना। लिन सोचता है कि क्या यह मिस एब को चेतावनी दे रहा है। उसके बाद तो वह मिस एब के पास जाते हुए बोलता है कि मेरा टारगेट तुम नहीं हो, मैं तो सिर्फ इंसानों से फाइट करना चाहता हूँ। उसकी यह सब बातें सुन के वह भी गुस्से में आ जाती है और फिर लिन के ऊपर हमला करने लगती है और इधर बेचारा लिन भाग भाग के अपने आप को बचा रहा होता है और तभी वह भेड़िया अचानक से तलवार लेके उसके पास पहुंच जाता है। वह बोलता है कि मैं एकदम सही था, तुम इंसान ही हो। उसके बाद तो लिन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं मॉन्स्टर के रूप में ही फाइट करना चाहूंगा, मैंने बहुत पहले ही इंसानों के जैसे जीना छोड़ दिया है। उसके बाद तो वह भेड़िया बोलता है कि तुम तो इंसान और मॉन्स्टर के रूप में स्विच कर सकते हो, तो फिर तुम मुझसे इंसान वाले रूप में क्यों नहीं लड़ रहे हो। लिन बोलता है कि मैं तुमसे इंसान रूप में क्यों लड़ूंगा, जबकि मैं इस बड़े से शरीर से तुमको एक ही बार में कुचल सकता हूँ, और तुम्हारे पास तो 2 तलवारें थी, मेरे पास कुछ नहीं था। वह भेड़िया तो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे इंसान से मॉन्स्टर बन गए, लेकिन यह तुमको बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहा है। वह भेड़िया तो बोलता है कि इंसानों द्वारा बनाया गया फाइटिंग स्किल इंसानी शरीर के साथ एकदम अच्छे से काम करता है। उसके बाद तो वह पेड़ों के ऊपर से जंप करता है और वह चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे गले के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद तो वह तलवार से अटैक कर देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। उसके बाद तो वह भेड़िया जंप करते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा चेहरा
वह लिन के चेहरे के पास पहुंचने ही वाला होता है कि लिन अपने हाथ के पंजों से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह उसके हाथों के ऊपर ही जंप कर देता है। वह तो बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से बस थोड़ा ही दूर हूँ। उसके बाद वह अपनी तलवार को घुमाते हुए बोलता है कि यह इंसानी हाथ बहुत फ्लेक्सिबल है और मैं अपने इन हाथों का अच्छे से यूज करूंगा। उसके बाद तो वह अपना तलवार लेके उसके ऊपर हमला कर देता है। उस भेड़िए ने तो सीधा ही लिन की आंखों के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि आंखें ही तो मॉन्स्टर का कमजोर पार्ट होती है। वह उसकी आंखों के एकदम पास तलवार लाके रोक देता है। वह बोलता है क्या मैं सही हूँ कि तुम इंसान हो? लिन तो उससे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वह सोचता है कि यह भेड़िया इंसानी आदतों से बहुत ही ज्यादा वाकिफ है, इसीलिए तो यह इंसानों के जैसे तलवारबाजी वाली टेक्निक यूज कर रहा है। तभी वह भेड़िया बोलता है कि वह मुझे सेकंड चांस नहीं देगी। उसने इतना बोला ही था कि तभी वह बड़ा सा पक्षी आके उसको पकड़ लेता है। लिन तो एकदम गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरा शिकार लेने की हिम्मत कैसे किया, अब तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद उसने अपने एक्सप्लोजिव बम से हमला कर दिया था, जो कि उसने अभी हाल में ही टेक्निक सीखी थी, जिसको देखने के बाद उस बड़े से पक्षी को यही लगता है कि यह दोबारा से फ्यूरी ब्रेथ यूज करने वाला है, जिससे खुद को बचाने के लिए उसने बगल में उड़ रहे एक डायनासोर को पकड़ के उस अटैक के सामने कर दिया था। और फिर वह अटैक उससे आके टकरा के कहीं और चला जाता है, जिसके बाद तो वह अटैक सामने वाले उड़ रहे डायनासोर के ऊपर जाके टकराता है और फिर वापस से उसी बड़े पक्षी की तरफ रिटर्न हो जाता है। वह बड़ा सा पक्षी उससे बचने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही वह जाके उससे टकरा जाता है, जिससे तो उस पक्षी की चीखें ही निकल जाती है और वह भेड़िया भी उसकी चंगुल से आजाद हो जाता है। लिन तो बोलता है कि मैंने तीसरी बार इस पक्षी को हराया है। उसके बाद तो लिन सोचने लगता है कि इस भेड़िए के पास मौका था कि मुझे मार सकता था। मुझे लगता है यह मेरे साथ सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो हम बड़े से गेस्को वाली फाइट में इसको साथ में ले जा सकते हैं और हमारी काफी ज्यादा हेल्प भी हो जाएगी। उसके बाद वह बोलता है कि मिजेब जाओ उस वुल्फ को बचाओ। वह बोलती है ठीक है। उसके बाद तो वह वहां से जंप कर देती है और इधर लिन तो उस बड़े से पक्षी को देखने चला जाता है, लेकिन लिन जब तक वहां पहुंचता है तो वहां से वह गायब हो चुका होता है। लिन बोलता है कि वह कहाँ जा सकता है, क्या वह अपने साथियों को ऐसे छोड़ के भाग सकता है? लेकिन तभी उसको उधर पेड़ की तरफ से कुछ आवाजें आने लगती है और फिर जब वह वहां जाके देखता है तो फिर वहां पे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की पेड़ की टहनियों में लटकी हुई थी। उसके बाद तो उसको वह बात याद आती है कि उसके सिस्टम ने बताया था कि एक कोई मॉन्स्टर इंसान में बदला है, इसका मतलब वह पक्षी इंसान में बदल गया है और वह भी एक लड़की है। लिन तो उसको बोलता है कि तुम ऐसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वह तो एकदम गुस्से में बोलती है कि चुप हो जाओ गंदे ड्रैगन कहीं के, तुमने पता नहीं कितनी बार मेरी प्लान को बेकार किया है। पहली बार वह मंकी मेरा फल खा के भाग गई थी और तुमने उसे बचा लिया था और फिर तुम मेरा फल चुराने चले गए थे और जब मैंने तुमको रोकना चाहा तो तुमने मुझे ही चोट पहुंचाया। जब मैं इस मंकी को अपने फल खाने की सजा देने ही वाली थी कि तुमने इसे बर्बाद कर दिया था। इस भेड़िए ने भी मेरा फल ले लिया है और जब मैं इसे मारने वाली हूँ तो तुम फिर बीच में आ रहे हो। तुमने उन वेनम गेस्को को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें फल चुराने के लिए माफ कर देती हूँ। अगर तुम समझदार हो तो तुम मेरे शिकार के रास्ते में मत आना। लिन बोलता है कि मैं यहाँ डिनर के लिए कबाब का इंतजाम करने आया था, तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, क्यों ना हम लोग आपस में समझौता कर लें और फिर आगे जाके गेस्को से फाइट करेंगे। वह लड़की तो बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। लिन उसे समझाता है कि हम दोनों का सेम दुश्मन है और मैं पहले ही वेनम गेस्को को मार चुका हूँ। मिसेप ने बताया था कि उन्होंने तुमको भी बहुत ज्यादा परेशान किया था और तुम तो उन सब से हार गई थी। उन गेस्को ने तुम्हारा कई सारे पंख भी उखाड़ लिए थे। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पंख फिर से वापस आ जाएंगे। लिन की यह सब बातें सुन के तो उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बोलती है कि तुम स्मार्ट हो, मुझे पता है, और तुम यह सब इसीलिए कर रहे हो कि मिसेप जा करके उस भेड़िए को बचा ले। एक बार तुम अपनी आंखें खोल के देख लो, तुम क्या सोचते हो कि मैं बिना तैयारी के साथ आई हूँ? उसके बाद तो वह देखता है कि कई सारे उड़ने वाले डायनासोर मिसेप के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद तो वह डायनासोर मिसेप को पकड़ के हवा में ले जाते हैं, जिसकी बात तो लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है कि तुमने उसे टच कैसे किया और तुम्हारी खुद की ऐसी हालत है। उसके बाद तो वह लड़की बोलती है कि मैंने तुमको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। मेरे यह पंख इतने कीमती हैं कि तुम्हारे पर वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद तो उसने अपना एक पंख तोड़ के उससे विंड ब्लेड नाम का अटैक कर दिया था। और इसी सिचुएशन के साथ हम अपना यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि वह लिन से कितना ज्यादा पावरफुल है, हमारे हीरो लिन की कितनी ज्यादा पिटाई होती है, वह आगे कौन कौन से नए नए कारनामे करने वाला है। वह तो कुछ ऐसा करने वाला है, ऐसा करने वाला है किसी ने सोची न होगी। इसीलिए अगर आने वाली वीडियोस के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। हम आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक दिन के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।